हेलो ऑफिसर्स, वेलकम टू माय चैनल। आरएएस से रिलेटेड मैं तब से वीडियोस बना रही हूँ जब से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है ना। मैंने बहुत अच्छे से गाइडेंस दी है और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक वीडियोस बनाई है। लास्ट 2 वीडियोस बहुत शानदार गई भी है। और तो सबसे पहले वो वीडियोस में आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आशा करती हूँ कि आगे भी निरंतर इसी तरीके से आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी और आप अपना भरपूर प्यार देंगे। थैंक यू सो मच। ओके, तो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज चंचल। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स 55 है, उसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें आपको मिलने वाली है। और जाते जाते कमेंट करना बिल्कुल स्किप मत करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, आरएस प्री का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में जो निर्धारित किया गया है, अभी दिसंबर चल रहा है और जनवरी 2 मंथ, अगर थोड़ा रो आइडिया है इसका तो 2 मंथ का समय है। और जो बच्चा एकदम दृढ़ संकल्प लेके एकदम कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ेगा ना, उसी के लिए 2 मंथ्स है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस मंथ भी स्किप करेंगे कि अरे यार जनवरी में पढ़ लेंगे ना, 1 मंथ मैराथन देखकर ही कंप्लीट कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा एग्जाम थोड़ी है। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करो, सबसे पहले तो जिन्होंने अपना माइंड सेट ऐसा कर रखा है। और सेकंड की अब हम इन 2 मंथ में ऐसे कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करें अच्छे ढंग से ताकि हमारा प्री निकल जाए, है ना। या फिर ऐसा कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े पूरा सिलेबस को पढ़ने की बजाय, क्योंकि पूरा सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है, 1 साल में भी कवर नहीं हो इतना बड़ा सिलेबस है। और आपके पास नोट्स बने हुए हैं या फिर बुक्स है जिससे आप पहले रिवीजन कर चुके हैं, नया कुछ भी नहीं खरीदना है। जो आपके पास नोट्स है पहले के या आपके पास बुक है उन्हीं का ही रिवाइज करना है। परंतु करे किसका रिवीजन? देखो, पिछले सालों के कुछ पेपर्स है, जैसे अभी 2021 में पेपर हुआ, 2023 में पेपर हुआ, सबसे पहले उन दोनों पेपर को देखना। हाल ही में इस साल जो 2024 में आरपीएससी ने जो जो एग्ज़ाम करवाए हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का ले लो, अभी संस्कृत विभाग के होने वाले वो ले लो, 2nd ग्रेड का ले लो। आरपीएससी ने जिस जिसका भी एग्ज़ाम करवाया है ना, अगर उस एग्ज़ाम में जीके पूछा गया है तो वो पेपर हमें एक बार ज़रूर देखना है, जीके का लेवल देखना है कि आरपीएससी ने किस तरह का लेवल अपना मेंशन किया है। साथ में जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको देखेंगे तभी पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस किस पार्ट से पूछे गए हैं। जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको ये चीज़ कि इकोनॉमिक सर्वे जो आपको पढ़ना बिल्कुल स्किप नहीं करना, मैथ तो रीजनिंग पढ़ना बिल्कुल स्किप नहीं करना, राजस्थान जीके बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करनी है, करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी जो कि राजस्थान जीके में आ जाती है ना, इन सब के बेसिस में आप सीना ठोक कर एग्ज़ाम देने जा सकते हो क्योंकि मोटा मोटा वेटेज यहीं से ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे मैडम इनसे नहीं इंडिया हिस्ट्री पढ़नी होती है, पॉलिटी तो खैर मैंने बताया है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है। भाई पढ़नी होती है, परंतु जो जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है ना कि ये आप छोड़ ही नहीं सकते, आप इनको स्किप कर ही नहीं सकते। ये सब्जेक्ट राजस्थान जीके ऐसा हो गया, मैथ ऐसा हो गया, रीजनिंग ऐसा हो गया, करंट अफेयर ऐसा हो गया, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे ऐसा हो गया, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट हो गया। और साथ में जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है ना उसमें आपको स्टैटिक जीके देखना है, जैसे लोहा इस्पात केंद्र देख लिया आपने, या स्टैटिक जीके में जैसे कोई अभ्यारण्य आ रहा है वो देख लिया आपने। तो ये सारी चीज़ें देखनी, और नदियों वाला पोर्शन जहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब राजस्थान, अब जैसे इंडियन हिस्ट्री में अपन देखें, अब इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़े फिर अगर उसको पूरा स्किप भी नहीं करना। जैसे अपने को पता है कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से आते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आते हैं, पहले भी आए थे, अब भी आएंगे और आगे भी आते ही रहेंगे क्योंकि आरपीएससी का ट्रेंड ही यही है। कोई भी एग्जाम हो तो उसका सबसे पहले ट्रेंड देखा जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है इस एग्ज़ाम में ना, आखिर जो संबंधित भर्ती बोर्ड है वो किस तरह का पेपर कंडक्ट करवा रहा है, तो उसी के माध्यम से हमें सारी चीज़ें पता चलती है। और मैं एक साथ में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि टेस्ट अगर आप स्किप कर रखे हो, आप सोच रहे हो कि भाई जनवरी से टेस्ट देंगे अभी देना ज़रूरी नहीं है, तो प्लीज़ टेस्ट स्किप मत करो। टेस्ट स्किप करोगे तो आपको जो आपका माइनस पॉइंट है ना वो पता नहीं चलेगा
और टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, मैंने इतना कर लिया या फिर इस पोर्शन में मेरी गलती हो रही तो क्यों हो रहा है। वो नेक्स्ट टाइम जब एनालिसिस करोगे आप तब ज़्यादा समझ और पाओगे आप। ये जो टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आपको देना है। अगर आप जानना चाहते हो कि टेस्ट सीरीज आप जुड़े या कौन से टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़े ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो कमेंट्स करना, मैं उसके ऊपर वीडियोज़ लेके आऊँगी। और टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ज्वाइन करो, स्किप मत करो। अब ऐसा भी मत करना कि किसी ने कहा होगा भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत कर, पेपर आते हैं डायरेक्ट पेपर को रट लें उनको ना, उन्हीं में से क्वेश्चन। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। फिर तो मार्केट में, फिर तो ये बोलोगे मार्केट में सभी किताबें आती हैं, किताबों से पढ़ लो डायरेक्ट, वहीं से क्वेश्चन आते हैं ना। तो टेस्ट होता है हमारा परीक्षण करने के लिए, हमारा टेस्ट करने के लिए कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, उसमें हमारा कंसंट्रेशन कितना है, हम एग्ज़ाम में किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हमारा टेस्ट देखिए कि हम एग्ज़ाम में भी इतना अच्छा कर सकते हैं। तो टेस्ट को थोड़ा सीरियस भी लो, ये सारी ट्रिक बताइए, उन पर फोकस करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप मत करना। जैसे मैं बताना चाहती हूँ, दिशा पब्लिकेशन की बुक्स आती है टॉपिक वाइज, उसमें से क्वेश्चंस निकालो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस निकालना। रिपीट क्वेश्चन होते हैं, हर एग्ज़ाम में होते हैं, RS में भी होते हैं। और अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है ना यार, तो मैथ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। सेलेक्टेड चैप्टर है, सभी चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे कितना भी जीके पढ़ लो, पर हम श्योर नहीं होते कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। परंतु मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि हर टॉपिक से हमें पता है कि इस टॉपिक से भी आएगा, मतलब इस टॉपिक से भी आएगा क्वेश्चन, आएगा इट मीन्स आएगा। तो मैथ को भी स्ट्रॉन्ग करो, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो। डायरेक्ट बेस क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, आपके डायरेक्ट सही होंगे अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गई तो। और टेस्ट लगाओ, करंट अफेयर्स को अब स्किप मत करना। इकोनॉमिक सर्वे को गोट कर पी जाओ। इकोनॉमिक सर्वे का मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से क्लियर करें यार। करो, इकोनॉमिक सर्वे से 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, कम नहीं होते हैं, बहुत मेजर है RS प्री का ये। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। सारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें बताइए मैंने, प्रोडक्टिव चीज़ें, जिससे बहुत अच्छा आउटपुट निकलेगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और टेलीग्राम में मैं सारा अपडेट दे देती हूँ। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, जैसे राजस्थान GK हो गया, मैथ हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, करंट हो गया, तो मैंने सारा अपलोड कर रखा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी में चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।